सल्ली अला मुहम्मदिन व अलैहि मोहम्मद व अजल फरज आले मोहम्मद। या अली ज़लज़लाल वाल इकराम मदद वस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौला ज़लज़लाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, मुझ तक भी कुछ मोमिनीन ने पहुंचाई है, और जब मैंने वो वीडियो देखी आई वाज रियली शॉक्ड बिकॉज उसमें साफ कहा जा रहा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर हैज़ बीन अरेस्टेड। इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्या किया इन्होंने जो इन्हें अरेस्ट किया गया है। इन्हीं की जेलों अकेडमी से, और इन पर किसी ने फतवा भी दिया है। फतवा किन्होंने दिया है और वो खुद किस कुफर के फतवे के हकदार थे, उस पर भी आज हम ज़रूर बात करके जाएंगे। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि वक्त ज़ाया करना चाहिए। पहले मिर्ज़ा साहब की वीडियो की जानिब चलते हैं, फिर देखते हैं इन पर कौन कौन से फतवे लगाए गए हैं। हैव अ लुक। जेहलम से मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने जेहलम में मौजूद उनकी एकेडमी को भी ताले लगाकर सील कर दिया है। अहम खबर से मुतालिक आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। जेहलम से मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने जेलों में मौजूद उनकी एकेडमी को भी ताले लगाकर सील कर दिया है। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियन की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस कि तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियन हमारे पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़रे रखे हुए हैं इतने बड़े बड़े। वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो उन आयात को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझें कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रों में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। वीडियो क्लिप आपने मोमिनीन यकीनन बहुत गौर से सुना होगा। इन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान जारी किया था जिसमें एक पॉडकास्ट में ये बैठे कह रहे हैं कि ईसाई औरतों के साथ निकाह अल्लाह कुरान में जायज़ कर रहा है, हालांकि ईसाई हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नकल कुफ्र निबाशत, अस्तगफिरुल्लाह, मैं वो लफ्ज़ यूज़ भी नहीं करना चाहती। दज्जाल का वर्ड इन्होंने बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल किया। बाकायदा इन पर कुफर का फतवा भी लगा है, और कुफर का फतवा लगाने वाला कौन है? माशाल्लाह से वो शख्स जिसने खुद गुज़श्ता सालों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में गुस्ताखी की थी, और वो गुस्ताखी इतनी संगीन थी कि तकरीबन तमाम शिया अहले हदीस अहले सुन्नत उस बंदे के ख़िलाफ़ थे और आज भी हैं। और उस वक्त ये भी कहा जाने लगा था कि इस इंसान को फांसी दे देनी चाहिए। जिस पर खुद 295C लगना चाहिए था, वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पर फतवे दे रहा है 295C के, क्योंकि मोमिनीन फतवा वो लगाए जिसने खुद कभी गुस्ताखी ना की हो। अशरफ आसिफ जलाली साहब का तो बनता ही नहीं है कि वो इस मामले में छलांग मारे, ठीक है ना। ये भी इस जद में आए थे और वो किस्मत इनकी अच्छी कहूँ बुरी कहूँ क्या कहूँ कि ये बच गए। बहरहाल 295C मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर पर लग चुका है, और आप जानते हैं व्हाट इज़ दिस। पिछले दिनों यही फतवा, यही कुफर का फतवा जो है वो मशहूर ज़माना यूट्यूबर व्लॉगर रजब भट्ट पर भी लगाया गया था। इसका मतलब ये है कि जब कोई हमारे मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले बोलता है तो कानून उसे सज़ा देता है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में सेक्शन 295C ऑलरेडी तफसील से बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं दूंगी। आपको पता है कि 295C क्या है। अब ये नबी पाक के गुस्ताख हैं, इन पर बेसिकली नबी पाक की गुस्ताखी का फतवा लगाया गया है, इनकी एकेडमी को बाकायदा सील कर दिया गया है, और ये अब फ़िलहाल जेल में है। अब इनके अगेंस्ट ये FIR बेसिकली कटवाई किसने हैं?
ये सैयद मीसम अब्बास इनका नाम है, जो कि जेहलम के डिप्टी कमिश्नर हैं। इन्होंने इनके खिलाफ एफआईआर करवाई और एफआईआर में आपके सामने मौजूद है, हर चीज़ लिखी गई है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और लफ्ज़ अस्तगफिरुल्लाह, नकल कुफ्र, कुफ्र निबाशत, लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बेस पर इन पर अपनी इस बेवकूफ़ी की वजह से अभी की गुस्ताखी नबी में भी शामिल हो गए हैं। मोमिनीन, ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी इन्होंने कई बार ऐसी हरकतें की हैं, जैसे कि नबी पाक के लिए वर्ड छोकरा इस्तेमाल करना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और फिर इस बार नबी पाक के लिए वर्ड दज्जाल का यूज़ करना, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र, कुफ्र निबाशत। और ऐसी बेबुनियाद बातें इन्होंने अपनी वीडियो में की हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जो लोग इस बेवकूफ़ को स्कॉलर ऑफ इस्लाम समझते हैं, जो लोग इस बेवकूफ़ को बहुत पढ़ा लिखा इल्मी किताबी समझते हैं, जो इसके स्टूडेंट्स हैं और जो इनके फॉलोवर्स हैं, उन सबको मैं यहाँ पे दावत दे रही हूँ काइंडली आकर हमें इनकी इन दलाइल का जवाब दे दें जो इन्होंने दलाइल अपनी वीडियो में दिए हैं नबी पाक की गुस्ताखी के लिहाज से। अब जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के केस में हुआ है, इन्होंने जो पहली बात कही है, एक इनका पॉडकास्ट वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि ईसाई औरत से निकाह करने की अल्लाह मुझे इजाज़त दे रहा है। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफ्र, कुफ्र निबाशत, दज्जाल समझते हैं। ऐसी औरत से भी मुझे अल्लाह कुरान में निकाह करने का हुक्म दे रहा है। फिर इस पॉडकास्ट के बाद इन पर जब एलिगेशंस लगे इस बात पर, तो इन्होंने एक और बयान जारी किया। फिलहाल इस वक्त ये ओवर कॉन्फिडेंट के नुकसान की खुली मिसाल बन चुके हैं। कभी नबी को अस्तगफिरुल्लाह छोकरा कह रहे होते हैं और इस बार तो इंतहाई की है, इन्होंने हद पार की है। मोमिनीन, मसीही औरतों से निकाह के हवाले से जो इन्होंने आयत पेश की थी, मोमिनीन ईसाई औरत से निकाह के हवाले से इन्होंने जो सूरत पेश की थी, कुरान की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 5 पेश की थी, जिसमें अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाक दामन औरतें मोमिनात में से और पाक दामन औरतें इन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब तुमसे पहले, जबकि अदा कर दो तुम इन्हें इनके महर निकाह में लाने के लिए, ना कि बदकारी के लिए और ना करने को छुपी आशनाई। यानी कि इस आयत से इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ईसाई औरतों से निकाह कर सकते हैं मुसलमान मर्द। अब मोमिनीन, ठीक है, इस आयत के मुताबिक अहले किताब औरत से निकाह जायज़ है, लेकिन सूरह बकरा की इस आयत को आप कहाँ लेकर जाएंगे जिसमें अल्लाह ने एक फरमान और भी दिया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मुशरिक औरतें जब तक ईमान ना लाएं इनसे निकाह ना करो, और मुशरिक औरतों से ईमानदार लौंडी बेहतर है। और मोमिनीन, इसी हवाले से एक हदीस भी आपके सामने पेश करना चाहूँगी, सही बुखारी की हदीस नंबर 590। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, इसके माल की वजह से, इसकी ख़ानदानी शर्फ की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से और इसके दीन की वजह से। तुम दीनदार औरत से निकाह करके कामयाबी हासिल करो, अगर ऐसा ना करोगे तो तुम्हारे हाथों को मिट्टी लगेगी, मीन्स टू से तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तो बेसिकली इस आयत में खुलासा कर दिया गया है कि ईमानदार औरत से शादी करनी है, दीनदार औरत से शादी करनी है, ऐसी औरत से नहीं जो पैगम्बरों की तौहीन करती हो या पैगम्बरों को पैगम्बर ना समझती हो। मोमिनीन, इस हवाले से भी एक आयत पेश करना चाहूँगी कि क्या हर पैगम्बर पर ईमान लाना फ़र्ज़ है सब पर? तो आइए एक आयत और पेश कर रही हूँ। अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा में फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो लोग अल्लाह के साथ और इसके पैगम्बरों के साथ कुफर करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखे, और जो लोग ये कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है, बाज़ पर नहीं, और चाहते हैं कि इसके और इसके बैन बैन कोई राह निकालें, यकीन मानो ये सब लोग असली काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने अहानत अमेज सज़ा तैयार कर रखी है। और जो लोग अल्लाह पर इसके तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाते हैं, ये है जिन्हें अल्लाह पूरा सवाब देगा, और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। तो बेसिकली मोमिनीन, इन आयात का मकसद ये है कि अहले किताब औरत से शादी की जा सकती है, हुक्म है, लेकिन ईमानदार औरत से, उस औरत से नहीं जो एक पैगंबर को तो मानती है और बाकियों को मानती नहीं, और ख़ास तौर पे उस औरत से तो बिल्कुल नहीं जो रसूल खुदा के बारे में ऐसी सोच रखती हो। और पिछली आयत में मोमिनीन आपके सामने मैंने ये भी वाज़ह कर दिया कि अगर कोई औरत मुशरिक है तो तब तक उससे निकाह नहीं किया जा सकता जब तक वो ईमान ना ले आए। और जो इन्होंने बाइबल को बीच में ऐड किया, उसमें क्या लिखा है आइए वो भी आपके सामने रखते हैं। ये मोमिनीन बाइबल का वही चैप्टर जो जिससे मिर्ज़ा साहब ने एक भोंडी सी दलील दी है। किताब मुक़द्दस में एक फरमान ये है कि बहुत से झूठे नबी खड़े होकर बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे बेदीनी बढ़ जाने की वजह से। फिर आगे लिखते हैं, झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे जो बड़े अजीब व गरीब निशान और मौजिज़े दिखाएंगे ताकि अल्लाह के चुने हुए लोगों को गलत रास्ते पर डाल दें।
مومنین یہاں پر نہ تو رسول خدا کا نام ہے، نہ یہ لکھا گیا کہ آخری زمانے میں ایک آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں آخری نبی ہوں تو تم ان کی بات نہ ماننا. اس طرح کی کوئی ایک نشانی والی بات بھی یہاں پہ کی جاتی نا تو بھی ہم مان سکتے تھے کہ مرزا صاحب جو بکواس کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن اس میں رسول خدا کی تو کوئی توہین موجود ہی نہیں ہے جو مرزا صاحب نے خود سے اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے. مومنین کیا انجیل مقدس میں رسول خدا کا ذکر ہوا بھی ہے یا نہیں؟ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہوا جیسے انجینئر صاحب نے کیا. قرآن کی میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 پیش کری ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ. اللہ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے. اور اس نام کی وضاحت رسول خدا نے خود کی ہے، انہی کی مشکات اور بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے خود بھی دکھائی ہے کہ میں محمد ہوں، احمد ہوں اور ماہی ہوں کیونکہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے. اب مومنین قرآن سے بھی ثابت ہے کہ بائبل میں حضرت محمد کو احمد نام سے پکارا گیا، اور نبی کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ان کا ایک نام احمد ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بائبل میں کن الفاظ سے پکارا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور مرزا صاحب کس طرح کی جھوٹی بات ڈال رہے ہیں عیسائیوں پر ہی. اور بائبل بھی آپ کے سامنے کہ جس میں رسول خدا کی گستاخی کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے. صرف اتنا کہا ہے حضرت عیسیٰ نے کہ جھوٹے مسیح جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور کن کے لیے کہا ہے یہ مرزا صاحب کو پتہ ہے آلریڈی کہ یہ جو آج کل جھوٹے دعوے دار نبوت کے آ رہے ہیں، کئی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو ان کے لیے فرمان ہے. اس میں رسول خدا کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب خود مرزا صاحب کفر کا فتویٰ بھگت رہے ہیں اپنی بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے. اور مومنین اپنی اتنی سی بے وقوفی کی وجہ سے، اس طرح کی لا علمی کی وجہ سے یہ اب کفر کی زد میں آ گئے ہیں. ان پر فتویٰ لگایا گیا، پرچہ کاٹا گیا، FIR ہوئی ہے، ان کو ان کی اکیڈمی سے آ کے باقاعدہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور ان کی اکیڈمی کو بھی اب فائنلی سیل کر دیا گیا ہے. تو آپ نے یہ چیز نوٹس کر لی ہوگی کہ پوری ویڈیو میں نے جو بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا کفر کم اور جہالت زیادہ ہے. ایک لفظ اگر نبی پاک کے لیے استعمال ہوا بھی ہوتا نا تو بھی ان کے لیے اس کا بار بار یوز کرنا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن ایک لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. میں کہتی ہوں کہ ابھی مرزا صاحب نہیں ہیں، وہ جب آئیں گے تب ہم ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن فی الحال جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، مرزا صاحب کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے انجیل مقدس میں مجھے لفظ دجال دکھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دکھاؤ. موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات. اور قرآن مجید کی وہ آیت آپ کہاں لے کے جائیں گے سورہ بقرہ کی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نے اعلان کیا کہ میرے بعد ہدایت کرنے والے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. بتائیے، اور نبی کی حدیث کہاں جائے گی میں احمد بھی ہوں، میں عاقب بھی ہوں. یہ مومنین اب جہالت کا بالکل لاسٹ سٹیپ ہے. اس طرح کی جہالتیں مارنی ہیں تو پھر جیلوں میں ہی جانا ہے، گھر میں تو کسی نے آ کے ان کو شربت پیش کرنا نہیں کہ مرزا صاحب بہت اچھا آپ نے نا کاپی پیسٹ کیا ہے، بہت اچھی عبارت نقل کی ہے آپ نے. بولنے کی تمیز نہیں ہے جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر لوگوں میں اسکالر بن کے بیٹھنا ہے تو گفتگو کرنے کے آداب کیا ہیں، کسی کتاب سے اگر عبارت نقل کرنی ہے تو اس کے آداب کیا ہیں. جن کو یہی نہیں پتا ان کو آپ اسلام کا اسکالر بنا کے بیٹھے ہیں. ابھی بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے ان سبھی لوگوں کے لیے جو اس بندے کو پڑھا لکھا اور علم والا سمجھتے ہیں. علمی کتاب کی عبارت دیکھ کے پڑھنی نہیں آتے اس بندے کو. ٹھیک ہے مومنین، اتنا کافی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، پیس آؤٹ، مولا آپ سب کے وارث.